द्वारा नाम आते ही मुझे लगता है आपके कुछ चीजें स्वतः स्पष्ट भी होगी कि पक्का सर इस पे तो वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव रहा होगा, यकीनन वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव था। तो में मेवाड़ और ब्रज शैली का मिश्रित रूप है कि भाई भगवान कृष्ण ब्रिज में नहीं होंगे तो कहां पर होंगे। मेवाड़ और ब्रज शैली का मिश्रित रूप था। भगवान कृष्ण के मंदिर में, श्रीनाथ जी के मंदिर में, उनकी मूर्ति के पीछे कपड़े के पर्दे पर या दीवार पर भगवान कृष्ण की लीलाओं का चित्रण किया गया था। हम उनको पिछवाइयां बोलते हैं। पिछवाई चित्रण किया गया। पिछवाई चित्रण में क्या होगा, तो भगवान कृष्ण के चित्र ज्यादा बनेंगे। भगवान कृष्ण के चित्र ज्यादा, गायों के चित्र ज्यादा, केले के पेड़ के चित्र ज्यादा। कदली के पितरे, कदली का दो या केला का दो एक ही बात है। आप और याद कर लीजिए, हम पढ़ते हैं कि नाथ द्वारा में केले की सांझी बनाई जाती है। चीजें जुड़ी हुई आपस में कहीं ना कहीं। आसमान में देवताओं का चित्रण, जैसे आसमान में देवता बैठे हो, नीचे भगवान कृष्ण की लीलाएं देख रहे हो। हरा और पीला रंग ज्यादा यूज में लिए गए। ये नाथ द्वारा शैली की कुछ विशेषताएं हैं। वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव दिखाई देता है। मेवाड़ और ब्रज शैली का मिश्रण है ये। पिछवाइयों का चित्रण अधिक किया गया था, जो श्रीनाथ जी के मंदिर में मूर्ति के पीछे पर कृष्ण लीलाओं का चित्रण था। भगवान कृष्ण के चित्र, गायों के चित्र, केले या केदली के पेड़ के चित्र, आसमान में देवताओं के चित्र बनाए गए थे। हरे और पीले रंग का चित्रण जो है वो अधिक किया गया था। खूब अच्छे अच्छे चित्रकार हुए यहाँ पर भी। भगवान के नाम के चित्रकार हैं तो आपको सरल याद हो जाएंगे। एक चित्रकार थे बाबा रामचंद्र, नारायण, चतुर्भुज, रामलिंग, चंपालाल, घासीराम, उदयराम। दो महिला चित्रकारों के नाम याद रखना। एक का नाम था कमला, एक का नाम था इलायची। ये थोड़े नाम याद रखना, कमला और इलायची। नाथ द्वारा चित्रकला की दो महिला चित्रकार थे। इधर वाले भगवान जी जैसे नाम है, बाबा रामचंद्र, नारायण, चतुर्भुज, रामलिंग। देख लो, चार तो ऊपर वाले राम जी के नाम है, नीचे सॉरी भगवान जी के नाम है, नीचे वाले तीन याद रख लेना, चंपालाल, घासीराम, उदयराम। महिलाओं की याद हो ही जाएंगे, कमला याद हो ही जाएगा, इलायची नाम याद हो ही जाएगा। हो सकता है आपको कईयों को लगे कि इलायची भी कोई नाम होता है क्या, तो मुझे लगेगा कि इसका मतलब आपने वो पंजाबी गाना नहीं सुना, तू लौंग ते मैं लाची। तो उसमें वो लड़की कह रही है कि तू लौंग है और मैं इलायची हूं, तो लाची जो वर्ड है वो इलायची के लिए यूज लिया गया। फिर एक देवगढ़ से लिया जाए। हम पढ़ते हैं कि मेवाड़ में 16 प्रथम श्रेणी ठिकाने थे। इनमें जो 16वां ठिकाना स्थापित किया गया था वो देवगढ़ ही था। तो कहते हैं इन इस ठिकाने के जो सामंत होते हैं उनको 16वें उमराव बोलते थे। ये ठिकाना कहते 1680 में महाराणा हुए थे जय सिंह, राज सिंह जी के मरने के जस्ट बाद में अगले महाराणा बने जय सिंह जी। महाराणा जय सिंह ने द्वारिकादास चुंडावत को दिया था, चुंडावतों का ठिकाना था। तो यहां की चित्रकला भी इन्हीं के साथ शुरू हो गई। तो देवगढ़ मेवाड़ रियासत का एक प्रथम श्रेणी ठिकाना था। 16 ठिकानों में से अंतिम ठिकाना माना जाता था, इसलिए यहाँ के सामंत 16वें उमराव कहलाते थे। 1680 में महाराणा जयसिंह ने यह ठिकाना द्वारिकादास चुंडावत को दिया था। तो द्वारिकादास चुंडावत के टाइम यहाँ की चित्रकला की विधिवत शुरुआत होती है। मैं थोड़ी बात बताऊं इस चित्रकला की। देवगढ़ चित्रकला खूब साल तक लोग ऐसा मानते रहे कि देवगढ़ चित्रकला अलग नहीं है यार, ये तो वही है, उदयपुर वाली चित्रकला है। कालांतर में एक बंदे आए थे श्रीधर अंधारे, और श्रीधर अंधारे ने कहा कि नहीं भाई ये वाली चित्रकला अलग है।
तो देवगढ़ चित्रकला को कोई प्रकाश में लाने वाला था तो वो बंदा था श्रीधर अंधारे। मुझे लगता है कि सर श्रीधर अंधारे का नाम खुद का अंधारे है, पर चित्रकला को प्रकाश तो दिखाई गए थे। तो कौन सी चित्रकला को प्रकाश दिखाया था इन्होंने? तो इन्होंने देवगढ़ चित्रकला को प्रकाश दिखाया था। वैसे वास्तव में देवगढ़ चित्रकला अपने मेवाड़, मारवाड़ और ढूंढाड़ तीनों का मिश्रण है। मतलब हाड़ौती छोड़ दो, बाकी तीनों का मिश्रण है। मेवाड़, मारवाड़ और ढूंढाड़ का मिश्रण है। पीले रंग का यूज ज्यादा है। पीले रंग का प्रयोग अधिक है। इसलिए मैंने पीले रंग से लिख दिया ताकि आपके दिमाग में रहे कि यार देवगढ़ वाली चित्रकला में पीले रंग का प्रयोग ज्यादा किया गया है। वास्तव में भित्ति चित्र देखने को मिलते हैं हमें देवगढ़ चित्रकला में दो जगह। एक को यहाँ पे मोती महल बना हुआ है, उसके भित्ति चित्र बहुत अच्छे हैं। एक कोई महल और है जिसका नाम है अजारा की ओबरी। उस अजारा की ओबरी के जो भित्ति चित्र है वो भी बहुत अच्छे से बने हुए हैं। चित्रकार वे खूब सारे चित्रकारों के नाम है यहाँ पर भी। ऐसे एक चित्रकार वे, उनका नाम है कंवला, कंवड़ो कंवड़ो जो जिसको अपने बोलते हैं। एक चित्रकार उनका नाम है चोखा। एक चित्रकार उनका नाम है बेजनाथ। एक चित्रकार नाम है बगता, हरचंद, नगा। ये यहाँ के मुख्य मुख्य चित्रकार थे। तो देवगढ़ चित्रकला मेवाड़ के एक ठिकाने देवगढ़ की चित्रकला है जो 1680 में द्वारिकादास चुंडावत के टाइम में शुरू हुई थी। यह वास्तव में मेवाड़, मारवाड़ और ढूंढाड़ चित्रकला का मिश्रण है जिसमें पीले रंग का प्रयोग अधिक किया गया है। मोती महल और अजारा की ओबरी के भित्ति चित्र देखने योग्य हैं। श्रीधर अंधारे ने इस चित्रकला को महत्वपूर्ण स्थान दिलाया था या प्रकाश में लाने का कार्य किया था। तो ये बात भी थोड़ी सी दिमाग में रहे, श्रीधर अंधारे वाली। इसके जो चित्रकार है उनके नाम है कंवला, चोखा, बेजनाथ, बगता, हरचंद, नगा। ये मुख्य चित्रकार है। मोती महल और अजारा की ओबरी में इसके भित्ति चित्र देखने को मिलते हैं। पीले रंग का प्रयोग ज्यादा है। श्रीधर अंधारी ने प्रकाश में लेके आए थे इसको। मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़ का मिश्रण है इस चित्रकला के अंदर। एक पेंटिंग देखिए आप, मेवाड़ चित्रकला की एक पेंटिंग ली हमने, साहिबदीन की बनाई हुई पेंटिंग है। साहिबदीन जो हम पढ़ रहे थे कि जगत सिंह फर्स्ट के टाइम में था और उसने महाराणाओं के व्यक्तिगत चित्र बनाए थे, और मैंने बताया था उसने रागमाला का चित्रण भी किया था। युद्ध कांड ऑफ रामायणा, रामायण के युद्ध कांड का चित्र है कि भगवान राम युद्ध करने के लिए जा रहे हैं, तो उसका जो चित्र बना हुआ है वो चित्र बना हुआ देख लीजिए। मेवाड़ में 1652 के अंदर इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन के अंदर लगा हुआ। अब तो ये जो आप पढ़ेंगे आगे मॉडर्न इंडिया जब पढ़ेंगे कि इंडिया ऑफिस क्या था, उसके जो लाइब्रेरी है लंदन के अंदर, उसके अंदर ये पेंटिंग लगी हुई है युद्ध कांड ऑफ रामायणा की। किसकी बनाई हुई है? तो साहिबदीन की बनाई हुई पेंटिंग है। तो दिमाग में रखना, थोड़ा सा देख लो। आप चित्र देखोगे थोड़ा तो और आपको कई चीजें यूं पता चलेगी इन चित्रों के बीच में कि क्या क्या है। सब वानर सेना दिखाई दे रही है इनके बीच के अंदर, आपको दशासन भी दिखाई देगा इन चित्रों के बीच में, मां सीता भी आपको शोक वाटिका के अंदर दिखाई देंगे। तो सब प्रकार के चित्र हैं इनमें। एक चित्र महाराणा जगत सिंह सेकंड का, महाराणा जगत सिंह सेकंड की उसमें सवारी निकल रही है, हाथी पर बैठ के महाराणा जगत सिंह सेकंड जा रहे हैं। 1744 का चित्र बना हुआ है। मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट न्यूयॉर्क के अंदर ये चित्र लगा हुआ है। देखिए अपने चित्र कहां कहां पहुंच गए थे। तो ये भी एक बहुत अच्छा चित्र है। ये भी मेवाड़ पेंटिंग का चित्र है। महाराणा जगत सिंह सेकंड की सवारी का चित्र है। एक चित्र है कृष्णा श्रीनाथ जी सेलिब्रेटिंग द फेस्टिवल ऑफ शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा के त्योहार को सेलिब्रेट करते हुए भगवान कृष्ण का एक चित्र है नाथद्वारा का, नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में। आप ध्यान दीजिए कि इसमें केले के वृक्षों का चित्रण किया गया, केले के वो पत्ते दिखाए गए इसके अंदर, क्योंकि नाथद्वारा शैली में केले के उसका ज्यादा चित्रण किया जाता था। बाकी लीलाओं का चित्रण अपने आप में पिछवाई है। श्रीधर मेवाड़ के चित्रकला पे 3 लोगों ने बहुत अच्छा सा काम किया है। एक श्रीधर अंधारे सर, ये श्रीधर अंधारे है। ये आपके आर के वशिष्ठ है। एक बंदे और, सर्वश्री डॉक्टर मोतीचंद्र।
उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो कोई पूछे कि मेवाड़ की चित्रकला पर कार्य करने वाले लोग कौन कौन थे, तो श्रीधर अंधारे, फिर आपके आर के वशिष्ठ और सर्वश्री डॉक्टर मोतीचंद्र ने मेवाड़ चित्रकला पर अच्छा सा काम किया था। मैं दो बंदों के नाम और लेना चाहूंगा जिन्होंने मेवाड़ चित्रकला पे काम किया। एक बंदे का नाम है डगलस बेरेक्ट, एक बंदे का नाम है बेसिल गे। और डगलस बेरेक्ट और बेसिल गे मानते हैं कि भारत में चित्रकला का एक प्रकार है, उस प्रकार का नाम है चोर पचासिका। चित्रों का एक प्रकार है चोर पचासिका नाम करके। वो कहते हैं कि इसकी शुरुआत मेवाड़ चित्रकला से हुई थी। ऐसा कौन कहते हैं? डगलस बेरेक्ट और बेसिल गे मानते हैं कि चोर पचासिका जो चित्र शैली है उसकी शुरुआत मेवाड़ से हुई थी। मैं फिर बताऊं कि चोर पचासिका क्या है, हालांकि वो पेंटिंग लगाना भूल गए हम, मैं चाह रहा था कि वो पेंटिंग भी लगाई जाए इसके अंदर। अच्छा ये तो दूसरी है, भी मैं बताऊंगा अभी। तो डगलस बेरेक्ट और बेसिल गे ने कहा कि चोर पचासिका जो है उसकी शुरुआत मेवाड़ से मानी जाती है। एक कश्मीरी ब्राह्मण हुए थे, बहुत अच्छे राइटर थे, जिनका नाम है विल्हण। और वास्तव में विल्हण की एक किताब है चोर पचासिका, जिसमें एक चोर अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए जाता है। तो चोर और उसके प्रेमिका के मिलने की जो कहानियां हैं कि वो अलग अलग रूप धारण करके अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए जाता है, उस सब्जेक्ट पर जो चित्र बनाए गए थे उन चित्रों के नाम चोर पचासिका है। पूरे भारत के अंदर ये विल्हण की चोर पचासिका पर चित्र बनाए गए थे। डगलस बेरेक्ट और बेसिल गे ऐसा मानते हैं कि ये जो चित्र है ये मेवाड़ शैली में सबसे पहले बने थे, इनकी शुरुआत मेवाड़ शैली से है। तो कोई कहे कि चोर पचासिका शैली मेवाड़ से प्रारंभ हुई, ऐसा कौन कहता है? तो डगलस बेरेक्ट और बेसिल गे ऐसा कहते हैं। ये हरसिंह श्रृंगार के अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। पारिजात, पारिजात का पौधा है, इसमें हरसिंगार के फूल लगे हुए हैं, जिनकी मैं बता रहा था कि माँ सीता वनवास के दौरान हरसिंगार का श्रृंगार किया करते थे। और कुंती जब कुंतेश्वर महादेव मंदिर बनवाते हैं तो अर्जुन से कहते हैं कि मैं हरसिंगार के फूलों से भगवान शिव का अर्चन करना पसंद करूंगी। और जो अर्जुन थे वो अपनी माता की आज्ञा मानकर इंद्रलोक से पूरा पारिजात का पौधा लेकर आ गए थे। भागवत पुराण की कहानी पारिजात अवतरण, जिस पर 1540 में महाराणा उदय सिंह के टाइम में नानाराम नाम के एक चित्रकार ने इसका चित्र बनाया था। मुझे बहुत अच्छा सा याद आता है कि समाजवादी पार्टी की एक प्रवक्ता हुआ करती थी रोली तिवारी मिश्रा, और रोली तिवारी मिश्रा ने एक बार फेसबुक या ट्विटर पे ट्वीट कर दिया था कि अखिलेश यादव भारतीय राजनीति के पारिजात हैं। कार्यकर्ता समझ नहीं पाए पारिजात क्या होता है। कार्यकर्ताओं को लगा कोई गाली निकाली है। कार्यकर्ताओं ने शाम तक रोली तिवारी मिश्रा को इतनी गालियां निकाली, तो हमारी पार्टी क्योंकि हमारे नेता के खिलाफ ऐसा कैसे कह सकती है, कि शाम तक रोली तिवारी मिश्रा ने अपना इस्तीफा दे दिया था। मुझे लगता है कई बार चीजों को ना समझने की वजह से भी क्या क्या गलतियां हम कर बैठते हैं। रोली तिवारी मिश्रा उस दिन अखिलेश यादव की तुलना पारिजात के पौधे से कर रहे थे। वो महान पारिजात का पौधा जो इंद्रलोक के अंदर अपनी खुशबू बिखेरता रहता है। अर्जुन जिसको धरती पर लेकर आ रहे थे, भागवत पुराण की एक बेहतरीन कहानी, माँ सीता के बालों के अंदर सजने वाला कभी हरसिंगार का पौधा, इसे तुलना की थी उस लड़की ने बेचारी ने। पर हम ना समझी की वजह से उसको, हमको लगा पारिजात कोई गाली है, इससे संबंधित कोई यूपी में गाली निकलती होगी, जात लगता होगा, पीछे आगे कुछ और लगा देते होंगे वो लोग, तो उन्होंने उसको गालियां निकाल दी अपने आप के अंदर। ये हमारी मेवाड़ चित्रकला थी। आप पढ़ना, मैं चाहूंगा थोड़े ढंग से आप खुद थोड़े लिखने के प्रयास करना, नोट्स बनाएंगे तो थोड़े याद होंगे, वरना इन चित्रकारों के नाम, इन शैलियों का जो विशेषताएं वगैरह पढ़ी जो हमने, वो आप याद नहीं कर पाएंगे। ध्यान देना, जैसे भी पढ़ सको वैसे पढ़ने की कोशिश करना। थैंक यू।